नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की हेडलाइंस पर। फेसबुक के जरिए विदेशी लड़की के प्यार में फंसा युवक विदेश ले जाने के झूठे सपने दिखाकर ठगे 5 लाख रुपए। मणिमहेश में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालु कर रहे शाही स्नान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की अति दुर्गम घाटी सेंज में बारिश की तबाही के बाद से लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 9वां अंतर्राष्ट्रीय शिमला फिल्म फेस्टिवल शुरू, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने फिर उठाया सीमा विवाद का गंभीर मामला। आज सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को किन किन मुद्दों पर जमकर घेरा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सिरमौर में अभियान जारी, 124 बूथों में हर घर से मिट्टी की जा रही एकत्रित। सेब के मुद्दे और यूनिवर्सल कार्टन को लेके बोले ठियोग के एमएलए कुलदीप राठौर। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया के जरिए ठगी के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और अब तक कई लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर के सीमावर्ती शहर डेरा बाबा नानक से सामने आया है, जहां एक युवक से फेसबुक पर जुड़ी एक लड़की ने खुद को लंदन से बताकर युवक को शादी करने और विदेश ले जाने के सपने दिखाकर फिल्मी अंदाज में उससे 5 लाख रुपए ठग लिए और अभी उसके सारे फोन नंबर बंद आ रहे हैं। वहीं युवक ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और लोगों को भी ऐसे ठगों से बचने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा में आज राधा अष्टमी के पर्व पर एक बड़ा न्योन यानी शाही स्नान चल रहा है। राधा अष्टमी के शाही स्नान का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 तक है। पिछले 24 घंटों के भीतर डल झील में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा अनुमानित 1 लाख के पार कर गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की अति दुर्गम घाटी सेंज में बारिश की तबाही के बाद से लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ये हैं कि जगह जगह सड़कें टूटी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का 15 सितंबर का वादा था कि सभी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी। राजधानी शिमला में 9वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर शाम ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में इन 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पूर्व गेयटी थिएटर में नाटकों का मंचन हुआ करता था और थिएटर के इस सफर में वर्तमान में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि इस फेस्टिवल के दौरान समाज के विभिन्न समस्याओं और संदेश पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने फिर उठाया सीमा विवाद का गंभीर मामला। क्या कह रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो। उनके लोग आके वहाँ बसने लगे और अपने JNK के और लद्दाख के, और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ी खिंचातानी भी हुई। हमारे भी लोग थे वहाँ, कई बार पथराव वगैरह हुए और हमारी पंचायत की, मेरी पंचायत पड़ती है, तो लोग कई बार डरे हुए भी होते थे। तो मेरे पास अक्सर आते थे कि ये दिक्कत हो गई, वो हो गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी सीमा के अंदर करगिल वाले और हमारा ले वालों का झगड़ा हो गया आपस में, और डिप्टी कमिश्नर ले आके उनको बंदी बना के हेलीकॉप्टर में लेके चले गए। तो हमने ये मुद्दा काफ़ी उठाया और उसके बाद सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी आए वहाँ पे, और उन्होंने करगिल डीसी, ले डीसी और हमारे लाहौल के डीसी, उनकी सीमा पे जाके एसपीज भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये रही आपकी सीमा,
पर ये अनऑफिशियली बता रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा नॉमिनल अमाउंट जमा कीजिए और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हम डिमार्केशन करेंगे। और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की जो डिमार्केशन है वो हमारी ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज निर्धारित करता है और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि मैं सरकार में हूँ नहीं, मैं विधायक हूँ, तो हमने तो बात आगे रखनी है, करना मंत्रीगण या सरकार ने है। पुलिस पोस्ट की ज़रूरत है हमें शिंकुला पास पे, एक हम वो बना दें पास पे, और शिंकुला पास पे भी एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दें हम, बीआर और हमारे फॉरेस्ट विभाग और पुलिस सब मिलके, और एक पोस्ट हमारी बड़ी यहाँ लगनी चाहिए सरचू के आगे, जो जहाँ पे हमारी सीमा निर्धारित है पुरानी सर्वेयर जनरल और इंडिया से, चाहे दोबारा से करा के नियम अनुसार हमें करना चाहिए। जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे, दोनों को बड़ी ईमानदारी के साथ हमको पैसे जमा कराने चाहिए कि आतंकी वहाँ पर पिलफरेज हुआ है, चंबा की ओर से आए हैं दो, ये तो बहुत पुरानी बात है, 14-15 की है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा तिब्बत की ओर से हेलीकॉप्टर देखे गए थे इधर उड़ान भरते हुए, तो हमको सीमा के ऊपर बहुत सतर्क रहना चाहिए। सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष को किन किन मुद्दों पर जमकर घेरा, देखिए पूरा वीडियो। मैं झूठ गिना रहा हूँ, 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं, सब कुछ समाधान हम निकाल रहे हैं और चीख ये रहे हैं। इस मंच के माध्यम से इस सभागार में बताना चाहता हूँ, कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी दी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया 30 जून तक। 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। जिस प्रकार से हमने कैबिनेट की सब कमेटी बनाई थी और जो श्वेत पत्र व्हाइट पेपर यहाँ ले किया, वो वास्तविकता है, उसको भी आप झूठ बोल रहे हो। आपके समय कार्यकाल में हुआ है, रखा है, किसी ने गलत बोला है तो आप प्रिविलेज मोशन लाइए, वो भी ताकत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने में सबसे बड़ा दायित्व ये लोग निभा रहे हैं। हम भी 50 वर्ष शिमला में रहते हुए हो गए, स्टील स्मार्ट सिटी बन गई है, स्मार्ट सिटी स्टील स्मार्ट सिटी बन गई है। लेकिन उस समय की जो सरकारें थे, उस समय की सरकारों ने किस प्रकार के निर्णय लिए, अधिकारियों पर दबाव डालकर जिस प्रकार के कार्य करवाए हैं, और जो अनियमितताओं की बात है, हमारी सरकार हमेशा से पारदर्शी सरकार रही है। जो कुछ जगह अगर आप हमको लिख कर देंगे तो उसकी पहले जांच करने के बाद, किसी प्रकार की जांच करने से पहले कुछ फैक्ट्स हमारे पास होंगे, तो उस फैक्ट्स के आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सिरमौर जिला में अभियान तेजी से जारी है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष भाजपा राजेंद्र ठाकुर की अगुवाई में सभी 124 बूथों में हर घर से मिट्टी ली जा रही है। राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि अभियान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। उन्होंने कहा कि एकत्रित मिट्टी को शहीद वाटिका के निर्माण के लिए भेजा जाएगा। सेब के मुद्दे और यूनिवर्सल कार्टन को लेकर सुनिए अपनी ही सरकार को लेकर क्या बोल रहे ठियोग के एमएलए कुलदीप राठौर। देखिए पूरा वीडियो। काफी सालों से मांग उठ रही थी कि सेब किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, और पिछले साल जो है सरकार ने निर्णय लिया कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिके, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। इस बार जब सेब सीजन शुरू हुआ तो थोड़ी भ्रम की स्थिति जो है पैदा हुई, क्योंकि 24 केजी की सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई कि 24 किलो से ज्यादा जो है कार्टन में नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा शायद हो नहीं पाया, क्योंकि जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसमें आप 30-30 किलो तक 31-32 किलो भी कई बार जो है सेब उसमें जो है मार्केट में आता है। तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हुई, और हमारे बहुत सारे जो बागवान हैं उन्होंने जो है बाहर के प्रदेशों में सेब बेचा, जिससे हमें नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमने हिमाचल में मंडियां विकसित की है। तो अगर हमारे बागवान बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर ये नियम लागू नहीं, हिमाचल से बाहर ये नियम जो है लागू नहीं है। तो मेरा जो प्रश्न था सरकार से पिछले कल,
जिसे आज जो है नियम 61 के अंतर्गत उठाया गया, मैंने ये सरकार से प्रश्न किया था कि इस पूरी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बागवानों के हक में ये होगा कि हम कार्टन जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है शुरू करें। यूनिवर्सल कार्टन जो है श्रीमती विद्या स्टोक जी जब बागवानी मंत्री थी उनके समय में भी जो है इस पर चर्चा हुई थी और एक विकसित किया गया था कार्टन। सरकार ने जो है जो भारत पैकेजिंग उनको जो है इसको विकसित करने का जो है काम सौंपा था। लगभग सरकार ने 11 लाख इस पे खर्चे भी और एक कार्टन विकसित किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निर्णय जो है लागू जो है नहीं हो पाया। अब यूनिवर्सल कार्टन का फायदा ये होगा कि ये जो कंफ्यूजन मार्केट में हुआ था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हम बेहतर सेब जो है मार्केट में बेच सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारे जो बागवानी मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी का, और तमाम हमारे जो शिमला जिला के विधायक हैं रोहित ठाकुर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और नंदलाल जी ब्राक्टा जी, और जो भी हमारे शिमला के हमारे विधायक हैं जनार्था जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सबके सहयोग से जो है आज ये घोषणा हुई है कि अगली साल से यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन जो है मार्केट में आएगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है और बरसों से जो इंतजार था बागवानों को, वो इंतजार जो है खत्म हुआ है और अगली साल से आप देखेंगे कि मार्केट में यूनिवर्सल ग्रेडिंग कार्टन आएगा और निश्चित तौर से बागवानों को फायदा होगा। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।